हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक 100% नेचुरल फ्रूट फेशियल जो सिर्फ 2 फ्रूट से ही आपका बन जाएगा। ये दोनों फ्रूट्स ग्लो के लिए माने जाते हैं और इस फेशियल के बाद आपकी स्किन लगेगी फ्रेश, सॉफ्ट और हाइड्रेटेड। ये दोनों ही फ्रूट्स समर के फेवरेट्स हैं। एक स्किन को ब्राइट करता है और दूसरा डी टैन करता है। इस फेशियल के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगेगी, क्लीन लगेगी, ग्लोइंग भी लगेगी। तो ये चलिए जल्दी से इसको बनाएंगे हम, वो भी बिना किसी केमिकल इफेक्ट के। तो आज का व्लॉग है एक सुपर रिफ्रेशिंग ऑल नेचुरल फ्रूट फेशियल के बारे में, जो सिर्फ 15 मिनट्स में आपकी स्किन को दे देगा इंस्टेंट ग्लो, हाइड्रेशन और टाइटनेस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक बात है। आप यही वाला फ्रूट फेशियल पार्लर में करवाते हैं और पार्लर में आपको देखा ही होगा कि जो भी आप किट देते हैं, जो भी आप अपनी तरफ से कोई भी किट देते हैं या फिर वो लोग जो भी फेशियल करते हैं, हमेशा उसके पैक के पीछे पढ़ा करिए कि उसमें फ्रूट के नाम पे तो सिर्फ 2% एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रूट्स के। बाकी सारी चीजें वहाँ पे केमिकल्स की डली रहती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उस फेशियल में, तब जाके आपका फ्रूट फेशियल होता है। और वो फ्रूट फेशियल बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब 2% ही उसमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट डाले हों तो 2% के फ्रूट का क्या काम, और बदले में इतने सारे केमिकल्स, जिससे कि आपकी स्किन कुछ टाइम के लिए ग्लोइंग तो रहती है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइट और हाइड्रेट दिखती है, लेकिन असल में क्या होता है कि अगर आप उसको रेगुलर कराते रहते हैं तो जो उस टाइम का ग्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। साथ ही साथ इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो पार्लर से फ्रूट फेशियल तो बिल्कुल भी मत करवाइए। अगर आपको कराना ही है तो घर पे ही आप अपना फ्रूट फेशियल बनाकर लगा सकते हैं। तो चलिए आज आपकी यही प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ, और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको दूंगी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी जो इस फेशियल से रिलेटेड हैं और आपको इस फेशियल में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे अपने फेस की क्लींजिंग के लिए हमें कम से कम 1 चम्मच के करीब पपाया चाहिए। इस पपाया को आप अच्छे से मैश्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, कम से कम 1 चम्मच के करीब आपको रॉ मिल्क लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। पपाया हमारी डेड स्किन को हटाता है और मिल्क हमारी डर्ट निकालता है। अब इस पेस्ट को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमारा क्लींजिंग मिल्क बिल्कुल तैयार है। अब हमें इस क्लींजिंग मिल्क से 2 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करनी है। अच्छे से ऑल ओवर फेस पे आप इसको मसाज करिए, यह आपके चेहरे को एकदम ब्राइट बनाएगा। सिर्फ पहले स्टेप में ही आपका चेहरा एकदम ब्राइट हो जाएगा। तो मैंने ये ऑल ओवर अपने फेस पे लगा लिया है और अब मैं इसकी मसाज कर रही हूँ। एटलीस्ट 2 मिनट तक हमें अपने फेस पे मसाज करके इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही नॉर्मल सूखने देना है, और फिर उसके बाद किसी गीले टॉवल से हमें इसको पोंछ लेना है। और आप देखेंगे पहले ही स्टेप में आपकी स्किन बिल्कुल व्हाइटन और ब्राइटन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे स्क्रबिंग अपने फेस की। इसके लिए आपको एक मैंगो चाहिए। दोस्तों आज का ये जो पूरा फ्रूट फेशियल है सिर्फ 2 फ्रूट से ही बनने वाला है, तो ये 2 स्पेशल फ्रूट समर के हमें चाहिए। अब इस मैंगो को हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें इसके पीसेस निकाल लेने हैं और कुछ स्लाइसेस काटकर हमें इस बाउल में डाल लेने हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि मैंगो में विटामिन सी होता है जो डलनेस को कम करता है। आपको इन पीसेस को अच्छे से मैश कर लेना है। आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। हमें इसका पल्प चाहिए। तो हमारा मैंगो का पल्प बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसमें मिलाना है 1 चम्मच चावल का आटा। दोस्तों ये जो राइस फ्लावर होता है ये एक जेंटल एक्सफोलिएटर होता है। इससे क्या होता है कि आपकी टैनिंग भी दूर होती है, आपकी स्किन भी काफी सॉफ्ट लगती है। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इसको लगाने के बाद धोएंगे तो अपना चेहरा आपको रगड़ना नहीं है, जैसे कि हमारे रगड़ने की आदत होती है। आप धोते वक्त इसको नहीं रगड़ें, एज इट इज इसको पानी से ऐसे ही धो देना है। इसको बिल्कुल भी रब नहीं करना है फेस में।
इससे क्या होगा कि हो सकता है आपके फेस पे रैशेस पड़ जाएं, ऐसे हो सकता है बिकॉज ये चावल का आटा है और चावल का आटा काफ़ी थोड़ा सा हार्श होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट काफ़ी ड्राई लग रहा है, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए हमें यहाँ पे मिलाना है 1 चम्मच के करीब दूध। दूध आप कैसे भी ले सकते हैं, चाहे वो बॉइल्ड हो या फिर रॉ मिल्क हो, कोई भी आप ले सकते हैं, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हमारी पतली हो जाए और ये लगाने में भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो, क्योंकि इतना ड्राई चावल का आटा हम मुंह पे तो नहीं लगा सकते, इसलिए हमें इसको थोड़ा पतला करने के लिए मिल्क ऐड करना होगा। तो अब ये स्क्रब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमें इस स्क्रब को 1.5 मिनट तक ऐसे ही फेस पर हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पे लगाना है और इसे अपने नोज पे, चिन पे, आईज के नीचे, फोरहेड पे इसकी अच्छे से मसाज करें। तो 1.5 मिनट की मसाज के बाद इसको आपको ऐसे ही लीव करना है 2 मिनट के लिए। ऐसे ही लीव करने के बाद जितना भी ये 2 मिनट में सूखेगा, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपना फेस को रिंस कर देना है, बिना अपनी स्किन को घिसे हुए। इसमें स्किन को आपको रगड़ना नहीं है, घिसना नहीं है, नॉर्मल वाटर से फिर आपको रिंस कर देना है। तो मेरे तो यहाँ पे 2 मिनट तक अच्छे से मसाज हो गई है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने देती हूँ, देन मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर दूंगी। दोस्तों रिसेंटली मैंने एक मॉनसून हेयर केयर सीरीज अपलोड करी है अपने चैनल में, उसके पोस्ट भी डाले हैं और अभी अभी 3rd एपिसोड उस सीरीज का आया है। अगर आपने वो तीनों एपिसोड नहीं देखे हैं या फिर 2 देख लिए हैं और तीसरा आपसे मिस हो गया है, तो आप वो जल्दी से चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, या फिर ऊपर कार्ड बना आ रहा होगा, आप इसको भी जाकर चेक कर सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो है आपके नेचुरल होममेड हेयर सीरम के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस मॉनसून के सीजन में। ये दोनों ही फ्रूट्स समर के फेवरेट्स हैं, लेकिन इनके स्किन बेनिफिट्स बिल्कुल अमेजिंग हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि वाई फ्रूट फेशियल, आखिर फ्रूट फेशियल ही क्यों? वैसे तो मैंने अपने चैनल में अलग अलग तरह के फेशियल्स की वीडियो अपलोड करी है, आप चाहें तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, पर मेरा ये जो फ्रूट फेशियल है ना, समर सीजन का सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और मेरा ये जो स्क्रब है पूरी तरह से सूख गया है। अब हमें इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। तो मैंने इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है। एट द सेम टाइम आप मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हैं जो स्क्रब के बाद आता है। नॉर्मली मेरी स्किन कितनी ग्रेसफुल लग रही है, कितनी सॉफ्ट लग रही है और कितनी ग्लोइंग लग रही है, यू कैन सी वेरी वेल। अब हम देखते हैं हमें 3rd स्टेप कौन सा करना है। तो है ना ये बिल्कुल अमेजिंग फेशियल, वो भी घर पे बिना कोई पैसे खर्च करे, पार्लर वाला ग्लो। दोस्तों 3rd स्टेप में हमें बनानी है एक मसाज क्रीम। उसके लिए हमें लेने हैं कुछ पपाया के पीसेस और कुछ मैंगो के पीसेस। तो ये दोनों ही हमें इसमें ले लेने हैं और इन दोनों को मैश करके हमें इसका एक पल्प निकालना है, मतलब एक फाइन पल्प इसका बनाना है, पेस्ट बनाना है। तो जैसे हम पहले स्टेप्स में कर रहे थे वैसे ही हमें बनाना है। तो इन दोनों फ्रूट्स के पीसेस को हमने अच्छे से मैश करा है और मैश करते करते आप देखेंगे आपका बढ़िया सा पल्प बन जाएगा। वैसे नहीं बनता है तो मैंने आपको दूसरे भी बताए हैं मेथड कि आप किस तरह से इसका पल्प निकाल सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से फाइन पेस्ट। उसके बाद आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी ले सकते हैं। ये एलोवेरा जेल आपको कम से कम 1 चम्मच यहाँ इस पेस्ट में डाल देना है। साथ ही हमें लेना है रोज वाटर। आप कोई भी रोज वाटर ले सकते हैं। 1 चम्मच के करीब रोज वाटर हमें यहाँ लेना है और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एज यू नो, जो मैंगो होता है वो कोलेजन बूस्ट करता है, पपाया जो होता है वो डिटेन करता है, और जो रोज वाटर और एलोवेरा जेल हमने डाले हैं वो हमारी स्किन को ठंडक देते हैं। तो हमारी बिल्कुल ये नेचुरल होममेड मसाज क्रीम, फ्रूट मसाज क्रीम बिल्कुल रेडी है हमारे फेस पे अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं। अब इस मसाज क्रीम को हमें अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। हम अपने चीक्स पे, अपनी जॉ लाइन पे, फोरहेड पे, हर जगह पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है और अपवर्ड या फिर सर्कुलर मोशन में इसको आप अच्छे से अप्लाई करें। ये एक फ्रेश फ्रूट मसाज क्रीम है जो बिल्कुल हमारे सामने बनी है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई इसमें भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपकी स्किन जो बिल्कुल पुरानी से एकदम नई हो जाएगी, आपकी स्किन में ग्लो हो जाएगा। और जब भी आप इसको लगाएंगे ना, इस वाली क्रीम को, आपको आपकी जो स्किन है वो आपको बिल्कुल ही बेबी सॉफ्ट लगेगी। इतना सॉफ्टनेस आती है इस क्रीम को लगाने के बाद कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये 3rd स्टेप तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो 2 मिनट तक इसके अच्छे से मसाज करनी है और फिर उसके बाद आपको अपने मुंह को किसी टॉवल से पोंछ लेना है। तो मुझे करीब 2 मिनट यहाँ हो चुके हैं मसाज करते हुए और मैंने कॉटन पैड से अपना फेस को पोंछ लिया है और अब देख सकते हैं मेरा ग्लो। देखिए 3rd स्टेप में ही एक अलग ही ग्लो है। जितने जितने आप स्टेप्स आगे बढ़ेंगे उतना उतना आपका फेस एकदम क्लियर होता जाएगा, ग्लोइंग होता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रूट फेशियल होता है ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आप घर पे इसको करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि पार्लर में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो इससे अच्छा आप घर पे करें और यही आप स्टेप्स फॉलो करें, आपका चेहरा बिल्कुल चमक जाएगा। अब है सबसे लास्ट स्टेप की बारी, स्टेप नंबर 4, जिसमें हम बनाएंगे एक मैजिकल फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ टुकड़े हमें पपाया के चाहिए और कुछ हमें पीसेस मैंगो के चाहिए। और इन दोनों फ्रूट्स के पीसेस का हमें अच्छे से पल्प बना लेना है, अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो हमारा पल्प बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसमें ऐड करना है 2 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी का पाउडर हो तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी भिगा कर ली हुई है, थोड़ी देर तक भिगाई थी और ये भीग गई है सही से। तो ये मैं पूरी की पूरी इस पे ऐड कर दूंगी। मुल्तानी मिट्टी हमारे पोर्स को टाइटन करती है और मैंगो ब्राइटनेस देता है। तो ये सारी चीजें मिलकर ही हमारे फेस को एक अलग ही ग्लो देंगी। अब इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे 1 चम्मच के करीब दही डाल देना है। दही जो है हमारे स्किन को एक अलग ही ग्लो देगा, हमारे स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। इससे दही ऐड करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करी है, तो सॉफ्टनेस के लिए हम दही जरूर ऐड करेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें अब हमारी हो गई हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके हम पेस्ट बनाएंगे और हमारा फेस पैक बिल्कुल रेडी है। अब इस फेस पैक को हमें इवनली अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद हमें इसे 10 मिनट्स के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ देना है और 10 मिनट्स के बाद हमें इसे नॉर्मल वाटर से धो देना है। तो अच्छे से इसको अप्लाई करें ताकि आपके पूरे फेस पे, जो हमारा लास्ट स्टेप था, हमारे पूरे फेस पे अच्छे से ग्लो लिया है, एक टाइटनेस लिया है। और ये वाला जो फेस पैक है ये आपके डार्क सर्कल्स हटाने के भी काम करता है। तो इसको आईज के नीचे भी। तो मुझे यहाँ 10 मिनट हो गए थे और 10 मिनट के बाद मैंने नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लिया। नाउ लुक एट माय स्किन फ्रेंड्स, मेरे पहले वाले स्टेप से लेकर अभी तक में कितना ज्यादा चेंज आया है। बस वॉश करने के बाद देखिए ये ग्लो, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, क्लीन और फ्रेश फील हो रही है। इंस्टेंट ग्लो, वो भी सिर्फ मैंगो और पपाया से। है ना ये बिल्कुल कमाल का फेशियल। तो जल्दी से इसे ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। आप अगर इसको समर में ट्राई करेंगे तो समर्स में इसे ट्राई करे बिना नहीं रह पाएंगे, ये तो आपको बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो जल्दी से इसे ट्राई करें और मुझे बताएं अपनी फीडबैक। तो चलिए दोस्तों, आपने देख तो लिया ही है कि फ्रूट फेशियल कैसे बनाना है और इसको बनाने के बाद, अप्लाई करने के बाद इसके कितने अमेजिंग और बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके क्या टिप्स हैं और क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस फेशियल को बनाते टाइम या लगाते टाइम बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये जो फेशियल है ये वीक में सिर्फ एक बार करना ही बेस्ट है। टिप नंबर 2 है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इससे पहले पैच टेस्ट जरूर करें। वैसे तो जो फ्रूट्स हैं वो किसी के लिए भी एलर्जिक नहीं होते हैं, क्योंकि 100% नेचुरल होते हैं, लेकिन फिर भी किसी की जो स्किन होती है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। तो इस फेशियल को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले पैच टेस्ट जरूर करिएगा। टिप नंबर 3 ये है कि इस पैक को लगाने के बाद आप कोई भी केमिकल क्रीम का यूज ना करें, किसी भी मॉइस्चराइजर का यूज ना करें। इसके बाद आपको सिर्फ एलोवेरा जेल लगाना है या फिर रोज वाटर, जो भी इन दोनों में से आपके घर में अवेलेबल हो। इसको अप्लाई करने के बाद आप ये दोनों चीजों को लगा सकते हैं। और टिप नंबर 4 है कि अगर आप ये फेशियल शाम के टाइम करें, इवनिंग के टाइम करें, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है। दोस्तों, कैसा लगा ये नेचुरल फ्रूट फेशियल एट होम? आई होप ये वाला व्लॉग आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और पसंद भी कैसे ना आए, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और अमेजिंग है। इसको ट्राई करके देखिए और अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ये भी बताएं कमेंट में कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है स्किन केयर के लिए। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ग्लोइंग एंड स्टे नेचुरल।